की कहानी। माना कि शादीशुदा औरतों को अपने दहेज में मिले सामानों से एक अलग लगाव होता है, लेकिन यही लगाव अगर परिवार में रोज रोज के झगड़े की वजह बन जाए तो क्या होगा। आइए इसे आज की कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। सुनीता की शादी पूरे 28 साल पहले दिनेश के साथ हुई थी। शादी के समय दहेज के बाकी सामानों के साथ सुनीता को उसके मायके से एक 2 बर्नर वाला स्टील का भारी भरकम गैस चूल्हा भी मिला था। ये वही चूल्हा था जिस पर खाना पकाकर उसने सारे उम्र अपने पति और बच्चों को खिलाया था। समय बीता, जब सुनीता का बेटा लक्ष्य 25 साल का हुआ तो सुनीता ने सीता नाम की लड़की के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। लक्ष्य की शादी के कुछ दिन पहले, बहन जी वो हम लोग ना सीता के दहेज के लिए लिस्ट बना रहे थे, तो सीता के पापा कहने लगे कि बहन जी से एक बार फोन करके कंफर्म कर लो। अरे बहन जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जो आप लोगों की इच्छा हो वो दे दीजिएगा अपनी बेटी को, वरना हमारे घर में तो सब कुछ है। ईश्वर की कृपा से हर तरह की सुख सुविधा का इंतजाम है हमारे यहाँ। तो आपकी बेटियां ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक रहेगी। बहन जी एक बात और बतानी थी आपको, हमारे यहाँ ना बेटी की शादी में गैस का चूल्हा नहीं दिया जाता। आप शगुन मानते हैं, इसलिए हमने ना गैस चूल्हा सिलेंडर वगैरह लिस्ट में शामिल नहीं किया, ठीक है। अरे ठीक है बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ना मेरे पास तो मेरी शादी का गैस चूल्हा है, मैं पिछले 30 सालों से हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों का आगे भी उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। सीता की माँ ने लक्ष्य की माँ से बात करने के बाद दहेज के सामानों की फाइनल लिस्ट सुनीता को भेजी और फिर कुछ ही दिनों में धूमधाम से लक्ष्य की शादी सीता के साथ हो गई। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बहू दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी तक तेरा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। माँ जी खाना तो तब बनकर तैयार होगा ना जब आपका ये लंगड़ा चूल्हा चलने लायक हो हालत में होगा। क्या कहा तूने? मेरी शादी के गैस चूल्हे को लंगड़ा कहा? कहाँ से लंगड़ा दिखाई दे रहा है तुझे? हाँ, इसी लंगड़े की सवारी कर करके ना 30 साल पार किए हैं मैंने। और खबरदार, जो आज के बाद मेरे माँ के किसी भी सामान के बारे में कुछ भी उल्टी बात करी, अपने मुंह से निकाली। जो तेरे मायके के से जो सामान आया है ना, पहले जाकर उन्हें देख ले। मेरे दहेज का सामान तो पिछले 30 सालों से चल रहा है। तेरा 30 महीने भी चल जाए ना तो मैं अपना नाम सुनीता से बदल के अनीता रख लूंगी, ठीक है। माँ जी आपके दहेज के सामान की बुराई करने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप भी ना बात बात को घसीट कर कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गैस चूल्हा ठीक से काम करेगा तभी खाना बन पाएगा। चूल्हे में से ना गैस लीक हो रही है। ओ और बात मैं आपको पिछले 3 दिन, हाँ हाँ बता रही हूँ, मैं तेरे को ही कह रही हूँ। कहने में मिस्त्री को बुला कर लाई थी ना मैं। हाँ, अब रोज रोज तेरा चूल्हा लेकर तो मिस्त्री के पास खड़ी नहीं रह सकती ना मैं। कुछ नहीं होता, बना ले खाना। मैंने तुझे बताया ना 30 साल से इसी चूल्हे में बना रही हूँ खाना। माँ जी देखिए, मैं तो साफ बोल रही हूँ, जब तक गैस का चूल्हा ठीक नहीं हो जाता मैं रसोई में पाँव नहीं रखने वाली। अगर आप जिद्दी है ना तो मैं भी तो आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। दोनों सास बहू के बीच में तीखी बहस हो गई थी और उसके बाद दोनों मुंह फुलाकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गए थे। 1 घंटे बाद जब ससुर जी इंतजार करते करते थक गए तो पत्नी सुनीता का आवाज लगाने लगे। अरे सुनीता जी, आज रोटियां हमारी थाली का रास्ता भूल गई है क्या? है भाई, अब तो पेट में चूहे भी दौड़ लगा लगा कर थक कर एक कोने में बैठ गए। अब खाना लगा भी दो ना सुनीता जी ना। सुनीता जी क्यों चला रहे हो? हाँ, अब आपकी बहू का नाम सीता है और अब खाने के लिए सीता को आवाज लगाया करिए। बहू आ गई है ना घर में, अब खाना बनाने की ना जिम्मेदारी मेरी नहीं रही है। अब बहू तुम ही खाना बना दो। हाँ, तुम्हारी सास तो सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती है। हाँ, तुम ही बना दो बेटा। बाबूजी मैंने खाना बनाने से इनकार कब किया है? मैंने माँ जी से साफ साफ शब्दों में कहा है कि गैस का चूल्हा रिपेयर करवा दो, लेकिन वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए कैसे टूटे फूटे चूल्हे पे खाना बनाऊं मैं? हाँ, माँ जी की तो मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप जानते भी है ना 2 दिन से गैस लीक हो रही है। मुझे खाना बनाते हुए पर लोग जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप गैस, अरे भाई खाना बना दो, मैं परेशान मत हो बेटा। मैं अभी गैस का चूल्हा ना रिपेयर करवा कर लाता हूँ, ठीक है। तुम दोनों सास बहू बिना समस्या का समाधान करने के बजाय आपस में ही झगड़ने में सारा समय बिता देती हो। अरे बेटा, अगर गैस का चूल्हा सही नहीं था तो मुझे बता देती। बहू की बात सुनकर ससुर जी गैस का चूल्हा लेकर बाजार जाते हैं और उसे ठीक करवा कर लेकर आते हैं। अगले 2-3 दिन से तो सीता आराम से खाना बनाती रहती है, लेकिन 3 दिन के बाद एक बार फिर से वही खींचतान शुरू हो जाती है। अरे नाश्ता बन गया क्या? तुम्हें पता है ना 9 बजे तक मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है। मुझे पता है आपको 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना होता है, लेकिन ये बाबा आदम के जमाने के चूल्हे को नहीं पता और ये अपनी धीमे में धीरे धीरे चल रहा है। अब जब गैस में दम नहीं तो खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ही ना। क्या माँ, क्या जिद है ये आपकी? ये चूल्हा बदलती क्यों नहीं हो आप? हाँ, देख रही हो ना कि जब आपका चूल्हा दम छोड़ चुका है तो इस मुर्दे में कब तक जान फूकती रहेंगी आप? है, कल ही नया चूल्हा ऑर्डर कर देता हूँ मैं। कम से कम टाइम से खाना तो मिलेगा इस घर में। खबरदार,
जो मेरे दहेज के चूल्हे को उंगली भी लगाई किसी ने। मैं साफ साफ बता रही हूँ, कोई खराबी नहीं है मेरे चूल्हे में, खराबी तेरी लुगाई में है। जिस दिन से उसने घर में कदम रखा है ना, चुड़ैल की तरह जाके मेरे चूल्हे से चिपक गई है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तेरी बीवी को परेशानी क्या है मेरे चूल्हे से। इतने सालों से मैं भी तो इसी चूल्हे पर पका पका के खाना खिला रही थी ना तुम दोनों को, हाँ माँ बेटों को। अब अचानक से उस चूल्हे में कीड़े पर, हे बड़े भाग्यवान, हर चीज की एक लाइफ होती है। तुमने 30 साल खूब खाना बनाया है, उस पर हम इनकार थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया। अब खुशी खुशी उसे विदा कर दो और नए चूल्हे को घर में आने दो। ये रोज रोज का कलेश करना अच्छी बात नहीं होती। ये देखो, बहू को इस घर में आए अभी 4 दिन हुए नहीं है कि पूरा का पूरा कुनबा बहू की तरफ हो गया है। और मैंने जो अपनी सारी जिंदगी तुम बाप बेटों को पका कर खिला दिया, हाँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं कह रही हूँ, सिर्फ चूल्हा ही नहीं, पुराना नहीं हुआ है, ये बुढ़िया सास भी तो पुरानी हो गई है ना। इसे भी घर से बाहर निकाल दो और कोई मॉडर्न जमाने वाली चमक चमकाती हुई सास ले आओ। मम्मी, बातों को खींचकर कहां से कहां ले जा रही हैं आप, हाँ। सीता को लगा था कि आज शायद बात बन ही जाएगी, क्योंकि ससुर जी और पति लक्ष्य भी उसके ही पक्ष में बात कर रहे थे। लेकिन सासू माँ ने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का गेम खेला कि उसके सारे पत्ते बेकार हो गए और सब लोग उठकर अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय, मम्मी मैंने आपसे कहा था ना, आजकल एक से एक बढ़कर चूल्हे बाजार में मिल रहे हैं और मुझे 4 बर्नर वाला चूल्हा कितना पसंद था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे ये चूल्हा खरीदने नहीं दिया। मेरी शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिए आपने, लेकिन मेरी जिंदगी में 2 पैसे का सुकून नहीं दिया था। थोड़ा तो दिमाग पर जोर डाला होता। मेरा पूरा दिन रसोई में उस 30 साल पुराने चूल्हे के साथ निकलता है, जो ढंग से काम भी नहीं करता। आए दिन उसमें लीकेज होती रहती, कभी गैस नहीं निकलती तो कभी चूल्हा हिलने लग जाता है। परेशान हो गई हूँ मैं मम्मी, अपनी सास से क्या शिकायत करूँ। मेरी तो माँ, अरे भाई बेटा सुन, मुझे क्या पता था कि तेरे ससुराल में ऐसा अंतिम सांस गिनता हुआ फटा हाल चूल्हा होगा। इतना बड़ा घर है, तेरे ससुराल वालों को बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रखी है घर के आगे, और रसोई में एक चूल्हा तक नहीं है। ये तो बिल्कुल हद हो गई है भैया। अब तुम्हारे ससुराल वालों के ठाठ देखकर कौन सोच सकता है कि उनके घर में खाना बनाने के लिए ढंग का चूल्हा नहीं होगा। चल बेटा, तू मन छोटा मत कर, ऐसा कर, एक दिन के लिए यहाँ पर आ जा, मैं तुझे ना नया चूल्हा खरीद कर दे देती हूँ, ठीक है। वहाँ उसको उठाकर कबाड़ में फेंक देना, उस पुराने चूल्हे को। हम जितनी आसानी, हाँ मम्मी तुमने ये बात कह दी ना, उतना आसान नहीं है। मेरी सांस ना रोक झोंक के ना उसकी तरफ चिपक गई है, चूल्हे की तरफ बैठी। उस चूल्हे के साथ अपने दहेज में लेकर आई थी ना, वो उस चूल्हे का उनका कहना है कि उनकी अर्थी के साथ ये चूल्हा यहाँ से हटेगा। चूल्हा अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहे गैस लीक हो या रसोई में आग लग जाए, लेकिन खाना उनके मायके से आए हुए उस चूल्हे पे ही बनेगा। बेटा ये तो गलत बात है ना, बच्चों की तरह जिद करना समधन जी को शोभा देता है क्या, हाँ। तू कहे तो मैं बात करूँ समधन जी से, हाँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, अब जो करना है ना मुझे ही करना है। आप ऐसा करो, फिलहाल ना एक ग्लास टॉप वाला 4 बर्नर का चूल्हा ना मंगा कर रखो, संडे को मैं आऊंगी ना और ले आऊंगी। अरे बेटा, अभी तो तू कह रही थी तेरी सास तुझे चूल्हा बदलने नहीं दे रही है, और अब तू कह रही है कि मैं नया चूल्हा खरीद कर रखूं, हाँ। ऐसे मुझे तो तेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। मम्मी आप बस इतना करो जितना मैंने कहा, बाकी मुझे पता है मुझे क्या करना। 2 दिन बाद संडे था। सीता अपने मायके जाती है और मायके से अपनी पसंद का सुंदर चमचमाता हुआ नया चूल्हा लेकर वापस ससुराल आ दिया। देख रहे हैं आप, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे मना करने के बाद भी अपने मायके से नया चूल्हा लेकर आ गई है यहाँ पर। शादी के समय तो इसकी माँ बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, हमारे यहाँ बेटे को चूल्हा नहीं दिया जाता, तो फिर शादी के 4 दिन बाद चूल्हा देना अपशगुन नहीं होता क्या, हाँ। मुझे चूल्हे की जरूरत है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे चूल्हा दे दिया है। और वैसे भी ना, आप भी तो अपने मायके से चूल्हा लेकर आई थी ना, बस इसलिए मैं भी लेकर आई हूँ। ले आई तो ले जाकर स्टोर रूम में पटक दे, मेरी रसोई में इसके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए माँ जी, 30 साल पहले आपके आए मायके के इस चूल्हे से आपको इतना लगाव है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे अपने इस लेटेस्ट डिजाइन वाले चूल्हे से कोई लगाव नहीं होगा? अगर वह चूल्हा आपके मायके से आया है तो ये चूल्हा मेरे मायके से आया है। अब मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे इस मायके का चूल्हा इस्तेमाल करने नहीं देता। कौन क्या, मैं ही रोकूंगी तुझे, क्या बिगाड़ लेगी तो मेरा, हाँ। दोनों सास बहू के बीच की महाभारत बैठती जा रही थी, और अब तो पड़ोसी भी ताक झाक करने घर में आने लगे थे, बहस की आवाज का आनंद उठाने लगे थे। अरे बस भी करो तुम दोनों, शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं है? इसे बेचकर भी चूल्हा खरीद लिया तुम दोनों ने। बहू, मैंने चूल्हा रिपेयर करवाया था ना, फिर ये बवाल करने की क्या पड़ी थी? बाबूजी, कोई बवाल नहीं किया मैंने, बस मैं तो नया चूल्हा लेकर आई हूँ। वो रोज रोज खराब होने वाला जंग लगा पुराना चूल्हा हमारे किचन का पूरा लुक बिगाड़ा था।
कान खोल कर सुन लो जी, अगर उसका चूल्हा मेरी रसोई में आया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी, और अगर मेरा चूल्हा अपनी रसोई में नहीं रखा तो मैं रसोई में पाँव तक नहीं रखूंगी। बहू, मेरे पास तुम दोनों की समस्या का समाधान है, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, मैं शाम तक सब सही कर दूंगा। ससुर की बात सुनकर दोनों सासू बहू अपने अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं। शाम के समय जब सुनीता और सीता अपनी रसोई में जाती हैं तो देखती हैं वहां से दोनों चूल्हे गायब हो चुके हैं। आपने तो दोनों चूल्हे रसोई से हटा दिए, अब क्या हम मंत्र मार कर खाना बनाएंगे क्या? बिना चूल्हे के कभी खाना बनता है क्या? अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना, मैं सब संभालूंगा, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आंगन में चलो। सुनीता और सीता दोनों हैरानी से आंगन की ओर जाने लगती है। ये देखो, आज से तुम दोनों इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओगे। इस मिट्टी के चूल्हे में बना हुआ खाना स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी। अब तो तुम दोनों में से किसी को भी खाना बनाने या खाने में कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? तुम दोनों के ही मायके से आए हुए चूल्हे मैंने पैक करके बड़े इज्जत और सम्मान के साथ स्टोर रूम में रखवा दिए हैं। तुम चाहो तो सुबह शाम रोली लगाकर टीका लगाकर उसकी उतार सकती हो, ठीक है? लेकिन फिलहाल खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा, ठीक है? समझ गए तुम दोनों की? ध्यान से सुन लो। अरे पाऊजी, मुझे तो ये जलाना भी नहीं आता। अरे कोई बात नहीं बहू, ना काम करने की शुरुआत ना कभी तो करनी पड़ती है ना। तेरी सास है ना, उसे ये चूल्हा चलाना बहुत अच्छे से आता है, वह तुझे सब सिखा देगी। और सुनीता जी, जैसे लड़ाई करने में और घर का माहौल बिगाड़ने में आप बहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ना, अब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में भी बहू का उतना ही हाथ बटाना है आपको। कैसी बात करते हैं जी, हैं? आप खाना मिट्टी के चूल्हे में बनेगा, ये स्टील के? ये तो बहू देखेगी ना। मेरा इन सब से क्या वास्ता? मैं तो रसोई से संन्यास ले चुकी हूँ। अब नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? तुमने संन्यास ले लिया? हाँ, सन्यासी आदमी घर की हर छोटी छोटी बातों और मसलों में जाकर अपनी नाक घुसेड़ता नहीं है। अब बातें करने में तुम दोनों अपना समय व्यर्थ मत गवा दो। जल्दी से जाकर चूल्हा जलाओ। सबसे पहले आप गरम गरम चाय बनाओ और उसके बाद खाना। और हाँ बहू, तुम्हें ये बड़ी समस्या थी ना उस पुराने चूल्हे से, क्योंकि उसमें जंग भी लगा था। अब इस मिट्टी के चूल्हे में जंग लगने का कोई झंझट ही नहीं है। खाना बनाने के बाद मिट्टी से पुताई हो जाएगी, ठीक है? और जो हर रोज बिल्कुल नया नजर आएगा। हाँ, ससुर जी का पन्ना दोनों सास बहू पर बहुत भारी पड़ गया था। कहाँ गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली सीता और सुनीता अब खुले आंगन में धूप में बैठकर खाना बना रही थी। माँ जी, अभी तो बस फरवरी शुरू हुई है, अभी से इतनी तेज धूप निकलने लगी है कि दोपहर में तो यहाँ खुले आंगन में बैठकर खाना बनाया ही नहीं जा रहा है। मुझसे गर्मी से हालत खराब हो रही है। अरे अभी तो फरवरी का महीना है, और मई जून के महीने में तो चूल्हे पर खाना बनाएगी ना तो चक्कर खा कर गिर जाएगी। तो किसी तरह हाय हाय करती करती रोते रोते दोनों सास बहू कड़ी धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मैं तुझे ब्याह कर घर ले आई थी। जिस दिन से शादी करके आई है, घर की सुख शांति को ग्रहण लग गया है। ससुराल जाकर 100 तरह के समझौते करने पड़ते हैं तुझे। घर में किसी चीज की कमी रखी थी क्या मैंने? सिर्फ एक गैस चूल्हे की ही तो बात थी। अपनी सास का मन रखने के लिए इतनी बात नहीं मान सकती? माँ जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये इतना बड़ा बंगला अपनी पसंद से बनवाया आपने, खुद सजाया, अब क्या एक गैस चूल्हा भी बहू की पसंद का नहीं रख सकती थी घर में? चलिए मान लिया कि मैंने बचपना दिखाया, लेकिन आप तो समझदार थी, आप ही बड़प्पन दिखा के मेरा वो गैस गिलास को रसोई में रखवा देती। बहू, आज तो मजा ही आ गया, बरसों बाद इतना स्वादिष्ट मिट्टी के चूल्हे का बना हुआ खाना खाया। मैं ना भाई, पहले तो तुम दोनों के झगड़ों से मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ देखो ना, तुम दोनों सास बहू चूल्हे के लिए झगड़ा करती हो ना, और मेरे मन में मिट्टी का चूल्हा लाने का आइडिया आता। हाँ, अब जब घर में मिट्टी का चूल्हा आ ही गया है तो मैं तो सिर्फ अब मिट्टी के चूल्हे से ही खाना खाया करूंगा। इस बार दोनों चूल्हे के बारे में सपने देखना बंद कर दो। तुम दोनों मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनेगा तो बचत भी होगी, और जब तुम दोनों दिन भर मेहनत करके खाना बनाओगे ना तो तुम्हारे पास लड़ने झगड़ने का टाइम भी नहीं बचेगा। चूल्हा जलाने और उस पर न बनाने की मुसीबत को एक सप्ताह तक झेलने के बाद दोनों सास बहू की अकल ठिकाने आ गई थी। अभी तक सांप और नवेले की तरह लड़ रही सुनीता और सीता की जोड़ी अब जय और वीरू की तरह पक्की दोस्त में बदल गई थी। सुनते हैं जी, वो मैं क्या कह रही थी, अभी नई नई शादी है ना सीता की बेचारी की, बच्ची पूरा दिन चूल्हा जलाने और उसके धुएं से ना परेशान हो जाती है। मैं क्या कह रही थी, बच्चों का ना दिल रख लेते हैं, उसका वे कांच वाला 4 बर्नर वाला चूल्हा है ना, उसी से ही रखवा देते हैं रसोई में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, नए जमाने के साथ ना तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। कब तक हम पुराने जमाने सामानों को मुंह लेकर बैठे रहेंगे? हाँ नहीं नहीं माँ जी, गलती तो सारी मेरी थी, आपको अपना
मन मानने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई में चूल्हा अगर आएगा तो आपका वही 30 साल पुराना स्टील का चूल्हा आएगा। हाँ, क्या हुआ अगर उसमें थोड़ा सा जंग लग गया है और कभी कभी गैस लीक हो जाती है और हफ्ते में 1-2 बार उसका बर्नर डिस्को डांस करने लगता है, इतना ही तो है ना। बस छोटी छोटी परेशानियां तो हर साज सामान के साथ लगी रहती है। मैं मैनेज कर लूंगी। बहू, मैंने कहा ना तेरा चूल्हा आएगा, कह दिया मतलब बात फाइनल। हाँ ठीक है माँ जी, आपका चूल्हा आएगा और ये बात सच है, मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तेरा चूल्हा नहीं, आपका। मैंने कहा ना तेरा, आपका। आपका बेटा लक्ष्य, चल ढाबे पर चाय पीकर आते हैं। हमारी घर की औरतों का कोई इलाज नहीं हो सकता भाई, सारी औरतों का हो सकता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बस वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।